अगर एक माँ अपने बेटा को लेकर के रोज शिकायत करती हो, पत्नी रोज आंसू बहाती हो, बच्चे अनाथ की तरह घर में रहता हो, तो जानना वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट, ये नर्क है। और जिस घर में पति के आने पर पत्नी के चेहरे में मुस्कान आ जाए, माँ के चेहरे में खुशियां आ जाए, बेटा उछलने कूदने लग जाए कि पापा आ गया है, तो समझना वो घर ही स्वर्ग है। यूं तो स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत समझते हैं, सुनते हैं। अरे मरने के बाद तो सबके तस्वीर के नीचे लिखा जाएगा स्वर्गवासी, लेकिन किसी को पता है मरने के बाद गया कहां? और या गया है वो आकर के आपको बताया कि मैं स्वर्ग गया हूं, नर्क गया हूं? भले पंडित को स्वप्न होता है कि आपके पिताजी गए वहां पर, उनको दूध नहीं मिल रहा है, काला दूध, काला चाय, काली चाय पीना पी रहा है, ऐसे होता है ना कई बार ऐसा होता है। लेकिन ये बिल्कुल कौन कहां गया है मरने के बाद, ये कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन में सुंदर बना हुआ, सुंदर जीवन हो गया तो समझना आपका घर ही स्वर्गमय हो जाता। हमारे संतों ने कहा, मृदुवानी सुंदर वर्ताओ सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। देखो, माँ बाप की उपेक्षा मत करो जीवन में। माँ बाप अपने बेटा की कैसे परवरिश करता है। दुनिया के अदालत कचहरी और लड़ाई सह लेते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को सदा सुखमय जीवन देना चाहते हैं। कई बार माँ के शरीर में चोट आ जाती है, लेकिन बेटे के जरा भी चोट आ जाए ना तो माँ को बड़ी पीड़ा होती है। एक लड़का था, आप लोगों को उदाहरण बड़ी समझ में आती है। एक लड़का था, पप्पू था, छोटा था, टिफिन लेता, घर में विद्यालय जाता पढ़ने के लिए। एक दिन लड़का टिफिन मार देर से रोटी बनाई, लड़का के टाइम हो गया, स्कूल चला गया। लड़का स्कूल चला गया, माँ सोचती है आज 2 बज गया है, मेरा छोटा पप्पू भूखा रह जाएगा। माँ टिफिन उठा करके पप्पू के विद्यालय गया। पप्पू के मित्र पप्पू के साथ आकर के माँ का टिफिन जैसे पप्पू ले रहा था, तो पप्पू के मित्रों ने देखा इनकी माँ कानी है। कानी समझते हो? कानी समझते हैं आप लोग? वो माँ कानी थी। और पप्पू के मित्रों ने कहा इनकी तो माँ कानी है, एक दूसरे से उंगली करने लगे, अरे कानी है, कानी। माँ तो टिफिन लेकर के चली गई। उनके मित्र पप्पू को कहने लगा, पप्पू तुम्हारी माँ कानी है, उनको चिढ़ाने लगे। पप्पू को बहुत बुरा लगा। पप्पू घर में आए, आकर के माँ से समझाने लगे, माँ आज के बाद स्कूल आना मत। कहे बेटा क्यों? देखो माँ, आप घर में रहते वही अच्छा लगता है, आप स्कूल जाते हैं, मेरे मित्र देख लिए आपको कानी है तो मेरे को चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ मन में मसोड़ करके रह गई, माँ कुछ कही नहीं। दिन बीत गए, रात बीते, धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। लड़का माँ सेवा करती, काम करती, पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, पैसे कमाती, घर की व्यवस्था करती, बेटा के लिए फीस जमा करती, 2 पैसे बेटा को खूब पढ़ाई। माँ कई बार माँ बाप पढ़ते नहीं साहब, लेकिन माँ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी लगा देती। वो माँ अपनी पूरी जिंदगी लगा दी पोछा चौका लगाने में दूसरे घर की। लेकिन नादान लड़का क्या जाने, माँ बाप को लड़का भूल जाते हैं, लेकिन वो माँ कैसे भूल जाएगी जिन्होंने सीने में सुलाकर अपना स्तनपान कराई। वो पिता कैसे भूल जाएंगे साहब जिन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियां ताट में रखा हो और बेटा के लिए, बेटा के सुख के लिए सारी जिंदगी लगाता। वो बेटा पढ़ता था, लिखता था, नौकरी लग गई, लेकिन घर आया नहीं। माँ पैसा भेजती रही, लड़का को कभी माँ का ख्याल आता, पैसे की जरूरत पड़ती, लेटर लिख दिया करता, पत्र लिख दिया करता, माँ पढ़ लेती, पैसा भेज देती। लड़का पढ़ लिख करके नौकरी लग गई। नौकरी लग गई तो आदमी सोचता छोकरी भी हो जाए। लड़का ने शादी भी कर ली। शादी कर ली, माँ का पत्र लिखा, माँ पत्र पढ़ती है, आंखों में तो आंसू। माँ सोचती देखो चलो कोई बात नहीं, लड़का ने शादी कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दर्शन करने तो आएंगे करके लेटर लिखी माँ, लेकिन लड़का भी दर्शन देने नहीं आए। बहुत दिन बीत गए। जब उनका भी लड़का एक पैदा हुआ, किसी भी बाप को
पिता की कीमत समझ में नहीं आती साहब, लेकिन जब वो बाप बन जाता है तब उनको ख्याल आता है बाप की कीमत क्या होगी। वो लड़का भी एक नालायक लड़का का जब बाप बन गया, उनका जो बेटा हुआ वो भी वैसे ही उनके जैसे नालायक था। वो नालायक लड़का का बाप बन गया, तब अपनी माँ को याद करके रोने लगा। आज उनको अपनी माँ याद आने लगी। गांव के देहात की रहने वाली उनकी माँ थी। उनकी जब माँ की याद आई, उन्होंने शहर छोड़ करके ट्रेन पकड़ करके गांव गया। गांव में जाकर के लोगों से कहने लगा कि भैया मेरा घर कहाँ पर है, क्योंकि वो बहुत पहले की बात थी, करीब 30 वर्ष अब बीत गए थे। और 30 वर्षों में आप जानते हैं गांव की स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती, गांव का रास्ता बदल गए थे, गांव के लोग बदल गए थे। लोगों ने कहा भैया मैं फलाना आदमी हूँ, पहचानते हो? जैसे उन्होंने कहा मैं फलाना आदमी और फलाना का लड़का हूँ, लोगों ने मुख मोड़ लिया। मुख क्यों मोड़ लिया? कहने लगा रे भले आदमी, तुम्हारी माँ तुम्हारे याद करते 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 मर गई, लेकिन तुम कभी माँ को याद नहीं की, तो तुम्हारे राम राम क्यों लिए? उन्होंने लोगों से राम राम साहेब बंदगी जय श्री कृष्णा कहा। लोगों ने, किसी ने मुख मोड़ लिया, सबने। लेकिन लोगों ने बताया तुम्हें आज माँ की याद आ गई। तो वो झोपड़ी दिख रही, छोटा सा फटा सा दरवाजा लगा, वही उनकी झोपड़ी। वो लड़का गया, दरवाजा खोला तो माँ जिस खाट में बैठ करके भजन करती थी, सोती थी और शरीर छोड़ी थी ना, वो खाट में कुछ गुदड़ी पड़े हुए थे। गुदड़ी को जैसे ऐसे उठाए तो उसमें एक लेटर लिखा हुआ था, पड़ा हुआ था। माँ लिखती है, लिखी थी कि बेटा तुम आखिर आ गए ना, मैं जानती थी बेटा तुम जरूर आओगे, लेकिन बेटा मैं मरी नहीं हूं। तुम्हारी जो दाहिने आंखें है ना, वो मेरी आंख है। जब तुम छोटे थे बेटा, तब तुम काना पैदा हुए थे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई काना कहे। इसलिए डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा था इसके ऑपरेशन में पैसे की जरूरत पड़ेगी। मैंने बहुत से पैसे जुटा लिए लोगों से मांग करके। पैसे जब लेकर के गया, डॉक्टर ने कहा पैसे से काम नहीं चलेगा, आंख चाहिए, कोई आंख दान कर दे तो लड़का काना से बच सकता है, इनकी दोनों आंख सही हो सकती है। तो बेटा मैंने लोगों के पास आंख मांगने गया तो कौन अपनी आंख दे? मैंने अपनी आंख डॉक्टर को कह दिया कि मेरी आंख निकाल लो, दाहिनी आंख, और मेरे बेटे की आंख में आरोपित कर दो। मुझे लोग काना कहे, कानी कहे, मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे बेटा को कोई काना कहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। आज उनको जब याद आई कि मेरे कारण मेरी माँ कानी बनी थी, वो लड़का रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अब क्या होगा? अब चिड़िया चुग गई खेल, अब पछताने क्या हुआ? माँ बाप की याद में आज तुम हजारों हजारों करोड़ों रुपए का भंडारा करोगे, क्या वो माँ बाप को मिलेगा? लेकिन हम यही करते हैं। आज परंपरा बन गई है, पिता के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर केवल हम मूर्ति रख देते हैं, 2 अगरबत्ती घुमा लेते हैं और सोचते हैं हम भगवान की पूजा कर ली, हम पिता की पूजा कर ली। अरे भले आदमी जीते जी तो उनको दाना दाना के लिए तरसा दिए, लेकिन शरीर पूरा हो गया तो सोचते हम उनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए उन माँ बाप की रहते रहते कीमत समझो। गुरु जब तक जीवित रहते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है, और गुरु और दर्पण एक समान होते हैं। दर्पण हमें अपने चेहरे का दाग दिखा देता है, हम स्वीकार कर लेते हैं, दाग यहाँ पर हम पोंछने लग जाते हैं, हम झाड़ने लग जाते हैं, धोने लग जाते हैं। लेकिन यही काम गुरु करता है तो हमें गुरु की बात सहन नहीं होता। जिंदा गुरु हो, जिंदा माँ बाप हो तो आदमी को बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन मर जाते हैं तो उनकी कब्रों पर, उनकी लाशों पर कब्जा करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जो हमारे माँ बाप है, हमारे महापुरुष है, उन महापुरुषों की पूजा तो करें, लेकिन साथ साथ उनके मार्ग पर भी चले। हम कबीर को केवल माने मत, बल्कि कबीर की बताए उपदेशों पर चले। हम राम को केवल माने मत, बल्कि राम के बताए हुए मार्गों पर चले। लेकिन राम के बताए हुए मार्ग पर महाराज राम के किए हुए कर्म तो करना नहीं चाहते, हम केवल राम को मानते चले जाते हैं। महाराज राम करते क्या थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु
ना वही माथा। महाराज राम उठ करके माता पिता के चरणों का प्रणाम किया करते थे और प्रणाम से आपके जितने भी दुख है, दर्द है, बड़ी से बड़ी गलतियां हो मेरे मित्र, वो गलतियां भुला दिया करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जब प्रणाम करने गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा महाभारत का सीरियल, युद्ध दोनों तरफ से राजा महाराजा युद्ध के लिए खड़े हैं। ऐसे समय में धर्मराज युधिष्ठिर अपने पितामह धर्मराज युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए गए। भीष्म पितामह से कहने लगा, पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह कहने लगा, पुत्र विजयी भव। विजयी भव का जैसे ही आशीर्वाद भीष्म पितामह ने दिया, दुर्योधन तो एकदम बफला गए, क्रोध से बाहर हो गए। कहने लगा, पितामह ये क्या कर रहे हो? हमारे दुश्मन को तुम आशीर्वाद दे रहे हो विजयी भव का। तब भीष्म पितामह ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तुम क्या जानो परिणाम का परिणाम क्या होता है? तुम क्या जानो परिणाम का परिणाम क्या होता है? परिणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। मेरे मित्रों, आप भी बड़े बुजुर्गों का कभी प्रणाम करोगे ना, अनायास उनके दायां हाथ आपके सिर पर, आपके पीठ पर आ जाते हैं। एक बिंदरी थी, बिंदरी जानते हो? बिंदरी कहते हैं बहू को, मरवाड़ी कभी जाना, हमारी तरफ साको हा कहते हैं। एक बहू थी, रोटी बना रही थी, सास पास में बैठी थी। जब रोटी बना रही थी, एक रोटी जल गई। यहाँ कोई ऐसा है जिससे रोटी कभी न जली हो? जो कहे कि हमसे रोटी नहीं जली, वो जानना कभी रोटी जीवन में बनाई नहीं है। क्योंकि जब भी पहली बार रोटी कोई बनाए हैं तो उनसे रोटी जली है, और पहली बार बनाए तो भारत का नक्शा बना है। ये दोनों गलती हर व्यक्ति से हुआ है। तब कहीं रोटी बनाने आप सीखे। बहू रोटी बना रही थी, बनाते बनाते एक रोटी क्या हुई, जल गई। एक रोटी जल गई तो सास भी कुनमुना करके रह गई, कुछ बोली नहीं। अब दूसरी रोटी बनाए तो दूसरी रोटी भी जल गई। अब दूसरी रोटी जल गई तो उसमें तो धुआं बाद में उठा, सास में धुआं उठना शुरू हो गया। वो तो लगी चीखने चिल्लाने की, तुम कैसे घर में से आई हो, ना तो रोटी बनाने का सहूर, ना तो कुछ और सहूर। अब सास भी बड़ी होशियार, अभी तक तो बहू चुप रही, कुछ बोली नहीं, क्योंकि बहू को ऐसा लग रहा है कि मेरी सास मेरे को गाली दे रही है। लेकिन सास भी बड़ी होशियार होते हैं। बहू कुछ नहीं बोली, क्योंकि बहू को गाली देते देते ये देखा इनको कुछ लग नहीं रहा है, बहू को माँ बाप को गाली देना शुरू कर दिया। और कोई ऐसा माँ, कोई बहू नहीं होगी जिनका माँ बाप को कोई सास गाली दे दे और बहू रानी चुपचाप बैठे रहे। जब तक बहू को गाली देती रही सास, तब तक बहू कुछ बोली नहीं। और जैसे ही सास थारो, माँ बाप थारो, दादा दादी, तुम्हारे गांव के लोग ये कहने लगे तो उनका भी गुस्सा पारे एकदम चढ़ गया। और जिस परात से वो आटा गूंद रही थी, उस परात को उठा करके दे मारी। बहू इधर चली गई, सास इधर चली गई, न ये बोली ना वो बोली, कोई बोले नहीं। रात्रि में सो गए, सुबह का समय था। उस घर की बड़ी परंपरा थी सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करना। बहू रानी का ख्याल आया, अरे सुबह हो गई है, चल करके सासू माँ का प्रणाम करूं। सासू माँ के खाट के पास गई तो सासू माँ उठ करके अभी अभी अपने चरण जमीन पर रखी हुई थी और आंख मल रही थी। आंख मलते हुए सास के पास जाकर के बहू कहने लगी, सासू माँ साहेब बंदगी, सासू माँ प्रणाम, सासू माँ जय श्री कृष्णा। बहू को ये देख करके कि आज साहेब बंदी कर रही, जय श्री कृष्णा कर रही है, जय श्री राम कर रही है, वो आंख मलते मलते सोचती कि वही कलवाली है कि कोई दूसरी है। फिर उनको भी होश आया कि मैं भी कैसी बावली कि आज बेटी बहू प्रणाम कर रही है। अनायास उनके सिर पर सास का दायां हाथ उनके सिर पर चला गया और कहने लगी, बेटी मैं भी कैसी बावली, अरे मर जाऊंगा तो इतनी संपत्ति का सिर में रख करके ले जाऊंगी। बेटी ख्याल रखना, आजकल गेहूं बड़ा महंगा हो गया है, इसलिए 2 रोटी की जगह केवल 1 रोटी जलाया है। ऐसा हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो,
जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो बड़े बुजुर्गों का आदर करो, सम्मान करो। और जिस घर में आदर होता है, सम्मान होता है, वही घर स्वर्ग हो सकता है। मुझे आप लोगों ने बुला करके कुछ सेवा करने का अवसर दिए। मैंने अपने वाणी के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास किया। मैं कोई भगवान भगवती की बात नहीं की, बल्कि आपके घर की बात की। आपका घर कैसे स्वर्गमय हो सकता है? आपका घर में रहे आपके पति, घर में रहे आप आपके माँ बाप, इनके साथ कैसे व्यवहार करें, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। ये जीवन बड़े भंगुर है, यहाँ किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना, सहारा कंपनी के सबसे बड़ा मालिक, क्या नाम, सुभ्रम राय सहारा, उनकी सुंदरी पत्नी थी, 2 बच्चे थे साहब। वो जब